कहानी के शुरुआत में हम एक बैंक में रेक्स नाम की आदमी को देखते हैं जो कि अपनी क्रश मेडी को देखने के लिए आया था। रेक्स मेडी के पास जाता है और उससे डेट के लिए पूछता है, जिस पर मेडी मान जाती है। इसी दौरान बैंक में कुछ चोर घुस आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डालते हैं, जिससे बैंक में मौजूद सभी लोग डर कर नीचे झुक जाते हैं। तब रेक्स की नजर एक औरत के बैग पर जाती है जिसमें एक गन रखी हुई थी। रेक्स उस औरत से गन देने के लिए कहता है, लेकिन वो औरत डर के कारण उसे गन नहीं देती और उन चोरों से बचने के लिए वो अपनी गन चोरों को देने का सोचती है। पर जैसे ही वो खड़ी होती है तो एक चोर उसे धक्का दे देता है, जिससे उस औरत का बैग रेक्स के पास गिर जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम रेक्स को कोर्ट रूम में देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रेक्स ने बैंक में घुसे सभी चोरों को मार डाला था, जिसकी वजह से उसके ऊपर मर्डर का केस चल रहा है। जबकि रेक्स ने उन चोरों को मारकर कई लोगों की जान बचाई थी, लेकिन फिर भी उसे 8 साल जेल की सजा सुनाई जाती है। अब हम 8 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ रेक्स जेल से रिहा हो चुका था। जेल से बाहर आकर रेक्स एक मैगजीन में अपनी फोटो देखता है, जिसमें वो देखता है कि 8 साल पहले हुई घटना के बाद से लोग रेक्स को शहर का हीरो मानने लगे हैं। इसके बाद रेक्स कुछ सामान लेने के लिए शॉप पर जाता है, जहां कैशियर रेक्स को पहचान लेती है और उसे सारा सामान फ्री में दे देती है। इसके बाद रेक्स एक कैफे में जाता है, जहां मीडिया वाले उसका फोटो क्लिक करने लगते हैं, जिससे रेक्स को अच्छा नहीं लगता। तभी हम रेक्स के दूसरे रूप को देखते हैं, जो कि उसके सामने बैठ जाता है और गुस्से में मीडिया के ऊपर टेबल फेंकने को कहता है। दरअसल ये रेक्स के दिमाग का एक इमेजिनरी कैरेक्टर होता है, जो कि रेक्स को अपने हिसाब से चलने को कहता है, लेकिन रेक्स अपने दिमाग पर कंट्रोल करता है। असल में रेक्स ने उस इमेजिनरी कैरेक्टर के कारण ही बैंक में घुसे चोरों को मारा था। खैर, इसके बाद रेक्स अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी लाइफ से तंग आ चुका हूँ, क्योंकि हर वक्त लोग मेरा पीछा करते हैं। यहाँ रेक्स अपने दोस्त से कहता है कि वो इस शहर को छोड़कर फिनलैंड जा रहा है। इसके बाद हम फिनलैंड के जंगल में एक आदमी को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। दरअसल ये वही लोग थे जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तभी उस आदमी को मॉन्स्टर की तरह दिखने वाला एक आदमी पकड़ लेता है और उसे खींच कर ले जाता है। इधर रेक्स फिनलैंड जाने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है, जहाँ हमेशा की तरह कुछ लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। इसी दौरान रेक्स नोटिस करता है कि एक कपल उसे बहुत देर से देख रहा है। तभी रेक्स को लोगों पर गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो वहां से वॉशरूम में जाने लगता है, लेकिन वॉशरूम में उसे वही आदमी दिखाई देता है जो एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी के साथ उसे घूर रहा था। यहाँ वो आदमी फिर से उसे घूरने लगता है, जिसके बाद रेक्स अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ उस आदमी की पत्नी रेक्स को देखकर क्रीपी स्माइल करने लगती है, जिस पर रेक्स उसे इग्नोर कर देता है। अब रेक्स फिनलैंड पहुंच जाता है और टैक्सी का इंतजार करने लगता है। तभी दूर से एक टैक्सी ड्राइवर उसे देखता है और अपनी दूसरी टैक्सी की लाइन में घुसकर रेक्स के सामने आ जाता है, जिससे रेक्स उस टैक्सी में बैठ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर एक जहरीली गैस रिलीज करता है, जिससे रेक्स बेहोश हो जाता है। जब रेक्स को होश आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसको किडनैप कर लिया है। यहाँ रेक्स को किडनैपर्स ने एक बेसमेंट में बांध कर रखा था। तभी रेक्स नोटिस करता है कि किडनैपर्स ने उसके एक पैर को काट दिया है। ये देखकर एक रेक्स चीखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका इमेजिनरी कैरेक्टर उसके सामने आ जाता है और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो चिल्लाएगा तो किडनैपर्स उसके पास आ जाएंगे और उसे मार डालेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेक्स का इमेजिनरी कैरेक्टर उससे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए वो अपने ऑब्जर्वेशन को देखकर कहता है कि जो कपल तुम्हें एयरपोर्ट पर देख रहे थे उन्होंने तुम्हें किडनैप किया है। तभी रेक्स अपनी इस हालत पर रोने लगता है, जिससे उसका इमेजिनरी कैरेक्टर परेशान हो जाता है। इसलिए वो रेक्स को वहां से निकलने के तरीकों के बारे में सोचता है। हालांकि उसके हाथों को किडनैपर्स ने बहुत टाइट बांधा हुआ था, जिसकी वजह से वो रस्सी को खोल नहीं पाता। तभी उसकी इमेजिनरी कैरेक्टर उससे कहता है कि जब तुम्हारे पास किडनैपर आएगा तो तब तुम्हें बेहोश होने का नाटक करना पड़ेगा। इसके अलावा वो अपने आसपास बहुत सारी बाईसाइकिल देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि इस घर में जरूर कोई बच्चा रहता है। इसका मतलब जिन लोगों ने रेक्स को किडनैप किया है वो एक फैमिली है। इसी दौरान हम उस फैमिली को देखते हैं जो कि घर के सेकंड फ्लोर पर सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उस फैमिली का सबसे छोटा बच्चा ओलावी अभी तक नहीं सोया था, क्योंकि वो रेक्स को देखना चाहता था, इसलिए वो बेसमेंट में जाने लगता है। यहाँ रेक्स अपने दांतों से रस्सी को खोलने की कोशिश करता है, पर तभी ओलावी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर रेक्स तुरंत बेहोश होने का नाटक करने लगता है। थोड़ी देर बाद रेक्स को पता चलता है कि वो सिर्फ एक छोटा बच्चा है, इसलिए वो उस बच्चे की मदद से यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाता है। जिसके बाद वो ओलावी के फेस पर अपने कटे हुए पैर से लात मारता है और उसे अपने पैरों से दबा लेता है। इसके बाद हम ओलबी की बड़ी बहन को देखते हैं, जो कि अपने छोटे भाई के बेड पर ना होने के कारण बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए वो उसे बेसमेंट में ढूंढने के लिए चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओलाबी की बहन का नाम आलिया है और ये वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में अपनी फैमिली से भागते हुए देखा था। तब रेक्स उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे भाई की गर्दन तोड़ दूंगा, लेकिन रेक्स बहुत घबराया हुआ था, इसलिए वो गलती से ओलाबी को छोड़ देता है, जिससे उसका यहाँ से निकलने का प्लान फेल हो जाता है। अब आलिया अपने भाई को रूम में ले जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है, जिसकी आवाज सुनकर उसके पेरेंट्स और बड़े भाई भी वहाँ आ जाते हैं और ओलाबी की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। तब आलिया अपनी माँ से कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ओलाबी तो बेड से गिरकर बेहोश हो गया है। पर उसकी माँ उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे थप्पड़ मार देती है, क्योंकि उसे लगता है कि आलिया ने ही उसके छोटे भाई को चोट पहुंचाई है। यहाँ हमें पता चलता है कि आलिया अपनी फैमिली जैसी नहीं है, जिस वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। अब सभी लोग ओलाबी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ आलिया अचानक से मुस्कुराती
जाती है और रेक्स से शादी करने का सपना देखने लगती है, जिसका मतलब है कि आलिया को रेक्स से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। इसके बाद आलिया तुरंत रेक्स को देखने के लिए नीचे जाती है और उसके पैर का इलाज करती है। वो रेक्स को बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। साथ ही वो रेक्स को अपनी फैमिली की सच्चाई बताती है कि मेरी फैमिली लोगों को इसलिए किडनैप करती है ताकि मेरा बड़ा भाई उन्हें खाकर अपना पेट भर सके। ये सुनकर रेक्स हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ समय बाद वो भी आलिया के बड़े भाई का खाना बनने वाला था। खैर, आलिया बताती है कि मेरे बड़े भाई को जन्म से ही एक डिसऑर्डर है, जिस वजह से वो इंसानों का मांस खाने के लिए तरसता है। जब मेरा भाई छोटा था तब उसने पिता को काटना शुरू कर दिया था। तब से ही मेरी फैमिली ने उसकी भूख मिटाने के लिए लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं इस चीज के लिए सहमत नहीं थी, क्योंकि हर रात मैं किसी न किसी को मरते हुए देखती थी। इसलिए मैंने कई बार इस फैमिली से दूर भागने की कोशिश की, पर मेरी फैमिली मुझे हमेशा ट्रैक करके पकड़ लेती थी और फिर मुझे सजा के तौर पर एक लकड़ी के पिंजरे में कैद कर देती थी। अपनी कहानी सुनाने के बाद आलिया को रेक्स पर तरस आने लगता है, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए एक चाकू को फर्श पर छोड़ देती है और रेक्स को वो चाकू खुद उठाने को कहती है। जिसके बाद रेक्स किसी तरह उस चाकू को उठाने में कामयाब हो जाता है और फिर अपनी हाथों पे बंधी रस्सी को काटने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान आलिया का बड़ा भाई रेक्स को मारने के लिए बेसमेंट में आ जाता है, जिसे देखकर रेक्स तुरंत बेहोश होने का नाटक करने लगता है, जिससे आलिया के भाई उसे बेहोश देखकर अपना इरादा बदल लेता है। इसी बीच रेक्स का इमेजिनरी कैरेक्टर वहां आता है और गुस्से में उन लोगों से कहता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। इसके बाद आलिया के भाई की नजर रेक्स के पैर पर जाती है, जिसे कि आलिया ने पट्टी करके बांध दिया था। ये देख वो तीनों भाई गुस्से में आलिया के रूम में चले जाते हैं, लेकिन आलिया बेसमेंट में ही छिपी हुई थी। तभी वो तीनों भाई वापस बेसमेंट में आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। साथ ही वो रेक्स को एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे रेक्स अचानक से हंसने लगता है। तभी सीन 8 साल पीछे जाता है, जहाँ रेक्स बैंक में घुसे चोरों को बुरी तरह से मार रहा था, पर आखिर में एक चोर मेडी को पकड़ लेता है। तब रेक्स अपनी क्रस को बचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो चोर रेक्स से डरकर मेडी को छोड़ देता है, पर फिर भी रेक्स अपनी इमेजिनरी कैरेक्टर की बातों में आकर उस चोर को मार डालता है। तब उस चोर के हाथ से गन का ट्रिगर दब जाता है, जिससे वो गोली पास में रखी अलमारी में लगती है, जहां एक बैंक एम्प्लॉय छुपा हुआ था। और यही कारण था कि रेक्स को 8 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिससे मेडी ने भी रेक्स से रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि रेक्स की सजा बहुत लंबी थी और वो इतने दिन तक उसका वेट नहीं करना चाहती थी। खैर, अब हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ रेक्स होश में आकर देखता है कि एक आदमी उसका पैर काट रहा है। ये देखकर वो उस आदमी को लात मार देता है, जिससे वो आदमी रेक्स को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लेने चला जाता है। जिस दौरान रेक्स आलिया के उस चाकू की मदद से अपने हाथों की रस्सी काटने लगता है। अब जैसे ही वो आदमी उसके पास वापस आता है, रेक्स अपने चाकू को उस आदमी के कान में घुसा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद रेक्स अपनी सेफ्टी के लिए कुछ हथियार ढूंढने लगता है। तब उसे कुछ टोल मिलते हैं, जिनकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकलने का सोचता है। साथ ही रेक्स अपने कटे हुए पैर में एक गोल्फ क्लब बांध लेता है और बेसमेंट से बाहर जाने लगता है। तभी उसका इमेजिनरी कैरेक्टर आलिया को भी उसके साथ ले जाने को कहता है। इसके बाद रेक्स घर से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ आलिया के पेरेंट्स हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं और घर के सामने खून के धब्बे देखकर समझ जाते हैं कि रेक्स घर से भाग गया है। इसलिए वो दोनों जल्दी से अपने घर के अंदर जाते हैं और अपने बच्चों को रेक्स के भागने पर डांटने लगते हैं। अब सभी को डर लगने लगता है कि रेक्स पुलिस को उनके बारे में सब बता देगा, इसलिए वो सभी अपने घर से भागने का प्लान बनाते हैं। तभी हम रेक्स को देखते हैं, जो कि अभी भी उस घर के अंदर एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था। इसके बाद रेक्स एक एक करके उन्हें नील गन से मारने लगता है। जैसे ही रेक्स आलिया की माँ को गोली मारने की कोशिश करता है, तब नेल गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए वो अपने कटे हुए पैर से जुड़ी गोल्फ क्लब से उनके सिर पर मारता है। ये देखकर आलिया का एक भाई रेक्स पर अटैक करने आता है, लेकिन रेक्स उसे एक चाकू फेंक कर मार डालता है। जिसके बाद आलिया अपनी माँ को होश में आता देख उन्हें मार डालती है, लेकिन अभी भी उसका बड़ा भाई जिंदा था। तभी आलिया का बड़ा भाई वहाँ आता है, जिसकी शरीर राक्षस की तरह थी। यहाँ रेक्स और उस कैनिबल के बीच लड़ाई होती है, जिस दौरान रेक्स रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से चिपक जाता है। तब उसकी नजर अपने कटे हुए पैर पड़ जाती है, क्योंकि अभी तक उसके पैर को उस कैनिबल ने खाया नहीं था। इसके बाद रेक्स अपना कटा हुआ पैर उठा लेता है और उस कैनिबल के मुंह में घुसा देता है, जिससे उस कैनिबल की मौत हो जाती है। सब कुछ खत्म होने के बाद रेक्स आलिया को अपने साथ अमेरिका ले जाता है। एक रात जब रेक्स और आलिया अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर घूमने जाते हैं, तब रेक्स की एक दोस्त रेक्स के साथ फ्लर्ट करने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रेक्स की तरह आलिया का भी एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, जिससे जेलस होकर वो उस फ्लर्ट करने वाली लड़की को मारती है। इससे पता चलता है कि रेक्स और आलिया दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस बीच हम आलिया के सबसे छोटे भाई को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना चाहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कहानी? कमेंट में बताना जरूर, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए बस एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।